आओ बेटा जी। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर के चैप्टर में ये एक ऐसा टॉपिक है। पहले आपने जो स्टडी किया था वो दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन था। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी भी आ सकती है और वेक्टर क्वांटिटी भी आ सकती है। लेकिन थ्री वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपकी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं स्केलर क्वांटिटी आएगी तो दैट इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। थ्री वेक्टर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करने की मल्टीप्लाई करने के बाद उनका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आनी चाहिए। तो मान लीजिए एक वेक्टर ए आपको गिवन है, एक वेक्टर बी गिवन है और एक वेक्टर सी गिवन है। ठीक है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते थे? अगर मान लीजिए आपको एक वेक्टर गिवन है, सपोज पी, दिस इज a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप। फिर आपने वेक्टर क्यू मान लीजिए कि आपको गिवन है, दिस इज a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। आपने कैलकुलेट किया इनका क्रॉस प्रोडक्ट p क्रॉस q। तो बेटा जी ये i कैप, j कैप, k कैप, a1 b1 c1 एंड a2 b2 एंड c2। क्रॉस प्रोडक्ट आप ऐसे निकालते थे। और ये एक ऐसा वेक्टर हमारे पास राइज होता है कि जो हमारे पास वेक्टर p और वेक्टर q दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। ये आपने क्रॉस प्रोडक्ट में स्टडी किया था। सेकंड, अगर मुझे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, p डॉट q, तो p डॉट q हमारे पास क्या आएगा बेटा, दिस डॉट दिस जब आपने किया a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट अप्लाई किया बेटा इसके साथ a2 i कैप, b2 j कैप, c2 k कैप के साथ। तो जब दिस डॉट दिस किया तो वेक्टर p डॉट q हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ये रिजल्ट आ रहा है आपका p डॉट q का। अब ये p डॉट q क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी है। एक चीज पे अटेंशन दिलवाना चाहता हूं, ध्यान से देखना। जब आपने दिस डॉट दिस किया तो जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है वो ये हमारे पास है। इस रिजल्ट में और सिर्फ इस रिजल्ट को वेक्टर p के साथ कंपेयर करना, बस ओनली p के साथ। ये आपके पास है और ये वेक्टर p है। ध्यान से देखें, आई कैप, जे कैप, के कैप के प्लेस पे अगर मैं a2 b2 c2 रख दूं तो ये p डॉट q बन जाता है। ऐसे ही होगा। या मैं ये कहूं कि जो q वेक्टर है उसमें आई कैप, जे कैप, के कैप के प्लेस पे क्या रख दें हम, a1 b1 c1। तो जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो एक वेक्टर में जो आई कैप, जे कैप, के कैप की वैल्यूज हैं उनको अगर हम रिप्लेस कर देते दूसरे वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट से तो वो हमारे पास क्या आएगा, दो का डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे ही बेटा। इधर आओ। अब तीन वेक्टर है मेरे पास, एक ए है, बी है और एक सी है। बेटा पी डॉट क्यू ऐसे निकालते थे हम, ये पता है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं आई कैप, जे कैप, के कैप के प्लेस पर अगर ये वाले स्केलर कंपोनेंट रख दूं a2 b2 c2 तो क्या ये रिजल्ट बनता है? यही बन रहा है ना हमारे पास। तो एक वेक्टर में आई कैप, जे कैप, के कैप के प्लेस पे अगर हम दूसरे वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट को रख देते हैं तो जो रिजल्ट आएगा उनका डॉट प्रोडक्ट बन जाता है। ओके। सिमिलरली अब ये तीन वेक्टर है मेरे पास, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, एक वेक्टर सी। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर एक स्केलर क्वांटिटी बनेगी दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब तीन वेक्टर अगर मेरे पास हैं फॉर एग्जांपल तो मैं इनको a डॉट बी डॉट सी बी कर सकता हूं, मैं a डॉट बी क्रॉस सी बी कर सकता हूं बेटा, एंड a क्रॉस बी क्रॉस सी बी किया जा सकता है। उसी तरह से a क्रॉस बी डॉट सी बी किया जा सकता है। ये चार पॉसिबिलिटीज हैं। इनमें से कौन सा जो केस है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं देगा, एक स्केलर क्वांटिटी देगा, ये ध्यान रखना हमने। मान लो मैंने लिया a डॉट बी, मैंने यहां फर्स्ट पे लगा दिया ब्रैकेट, ध्यान से देखना जरा। ओके। अब इनमें से कोई एक ही क्वांटिटी है जो देखो सब में तीन वेक्टर को मल्टीप्लाई किया मैंने, लेकिन सब में से कोई एक ही केस है जो आपको एक स्केलर क्वांटिटी देगा। a डॉट बी से क्या निकलता है,
स्केलर, उस स्केलर को मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं, सी से। मैं पहले केस को अगर स्टडी करता हूं तो ए डॉट बी ब्रैकेट में है वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, लाइक 5 आ गया, 7 आ गया, 10 आ गया, कुछ भी आ गया, उसको जब मैं वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, वेक्टर ही बनेगा। तो दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज द वेक्टर। बेसिकली यहां ध्यान से देखना, जो पहले ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है वो तो स्केलर आ रहा है, और स्केलर का डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के साथ कभी नहीं होता। स्केलर को जो वेक्टर से मल्टीप्लाई तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन होती है। तो यहां ये स्केलर है, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो कंफर्म है तो वेक्टर ये, राइट। दूसरे केस में आओ, ए डॉट बी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के साथ होता है कभी क्या, नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट किसके बीच में होता है, दो वेक्टर के बिटवीन होता है। तो ये भी ऐसा केस नहीं है जो हमारे लिए यहां पर आने वाला है, ध्यान रखना। अगला केस आओ, ए क्रॉस बी से क्या आएगा, वेक्टर। उस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के साथ निकालेंगे तो क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। ये भी एक टॉपिक होता है वेक्टर का, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। 3 वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद एक वेक्टर क्वांटिटी आए तो दिस इज कॉल्ड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है। आगे ए क्रॉस बी से क्या आएगा, वेक्टर। वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ लेंगे तो स्केलर क्वांटिटी। तो ये वो क्वांटिटी है जो बेसिकली आपको नोटिस करनी है, हमारी वर्किंग इस पे चलेगी अब, ठीक है। ए क्रॉस बी डॉट सी, तो बिल्कुल सेम मैनर से इसको मैं थोड़ा सा यहां से रिमूव कर रहा हूं। आपको जो वर्किंग करनी है वो ये करनी है बेटा, ए क्रॉस बी डॉट सी, जिसको आप ऐसे लिखेंगे वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे लिखा जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम ऐसे लिखेंगे। दूसरा इसमें आप ध्यान से कि जो ब्रैकेट में लिखा है ये है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी से एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ निकालेंगे तो क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी, राइट। अब मुझे एक चीज बताओ, ये आपके पास मैंने बताया कि वेक्टर P ये था, वेक्टर Q ये था, ध्यान से देखना। वेक्टर P ये और वेक्टर Q ये, जब मैंने इनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट किया तो डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास जो वर्किंग आई है, मैंने दिस डॉट दिस किया तो ये रिजल्ट आता है, सबको बताइए। इस वेक्टर में जो हमारा फाइनल रिजल्ट है, अगर मैं नोटिस करता हूं सिर्फ P वेक्टर पे ध्यान दो, Q को छोड़ दो। P वेक्टर में जो I कैप, J कैप, K कैप है, अगर इसके प्लेस पे मैं इस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट यहां पे रख दूं तो ये डॉट प्रोडक्ट बन जाता है। या मैं ये कहूं कि जो सेकंड वेक्टर है, इस वेक्टर में आई जे के प्लेस पे इसके स्केलर कंपोनेंट यहां रख दे तो ये बन जाता है रिजल्ट। है तो वही स्टेप, कोई अलग बात नहीं है, बट ये स्टेप हमें यहां पे अब लेना है, इसका ध्यान रखना। जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो किसी भी एक वेक्टर में जो आई कैप, जे कैप, के कैप है, उसके प्लेस पे दूसरे वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट आ जाते हैं, ठीक है। आओ जरा इधर, मान लो कि मैं यहां पे 3 वेक्टर आपके सामने लिख रहा हूं। लेट वेक्टर ए आपके पास है A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप, ठीक है। वेक्टर बी हमारे पास है सपोज A2 आई कैप, B2 जे कैप, C2 के कैप, एंड वेक्टर सी हमारे पास है बेटा A3 आई कैप, B3 जे कैप, C3 के कैप। ये जो मैंने 3 वेक्टर्स यहां एक्सप्लेन किए हैं, इन 3 वेक्टर को ध्यान से देखना बेटा। जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने यहां पे एक्सप्लेन करके लिखा है, ए क्रॉस बी डॉट सी, इस ए क्रॉस बी डॉट सी को आप ये भी लिख सकते हैं, कितनी ऑप्शन है जिसको एक्सप्लेन किया जाता है, ध्यान से देखना। ए क्रॉस बी डॉट सी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज ए डॉट बी क्रॉस सी। बस ये ध्यान रखना है कि हमारा ब्रैकेट कहां लगना है। जिनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट था वहां से इनसे एक वेक्टर अराइज होगा, उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लिया था, सी के साथ। इसी को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि पहले आपने बी क्रॉस सी कैलकुलेट किया, क्या निकाला पहले, बी क्रॉस सी। क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर आएगा, उस वेक्टर का जब मैं डॉट ए के साथ दूंगा तो क्या आएगा, स्केलर। तो ए डॉट बी क्रॉस, ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको आप ऐसे डिफाइन करें या ऐसे डिफाइन करें, दोनों का एक ही मीनिंग है। आंसर सेम है, बिल्कुल सेम आएगा।
एक बात का ध्यान रखें, जिनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा पहले उसकी वर्किंग होगी। जिन दो वेक्टर के बीच में क्रॉस लिख रहे हैं वो विद इन ब्रैकेट हैं, पहले आप क्रॉस लगाएंगे उसके बाद डॉट लगाएंगे। चाहे पहले आप ए और बी का क्रॉस निकालें, सी के साथ डॉट करें, या बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें फिर ए के साथ डॉट करें, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। सर ऐसा क्यों है, सेम क्यों आएगा? चलो देखो, मैंने क्या किया यहां पे, प्लीज ये तीन वेक्टर लिए थे, एक वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। मान लो मैं इसकी वर्किंग राइट साइड के अकॉर्डिंग करता हूं, ए डॉट बी क्रॉस सी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है जी। इसकी वर्किंग करने के लिए जो आपके पास है पहले क्या निकालना पड़ेगा, बी क्रॉस सी निकालो जरा। बी क्रॉस सी देखो क्या बनता है, बी क्रॉस सी डिटरमिनेंट मेथड से आप निकालेंगे तो आई कैप जे कैप के कैप, ये आगे बढ़ा A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। ध्यान से सुनना मैं अब क्या कहने जा रहा हूं, इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक वेक्टर आएगा, उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकालना है, किसके साथ? अभी मैंने इससे पहले क्या बताया था, जब दो वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप की टर्म में है, आप उनका जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो एक वेक्टर में जो आई जे और के गिवन होगा उसके प्लेस पे क्या आ जाता है, दूसरे के स्केलर कंपोनेंट आ जाते हैं। ये बताया था आपको। ये देखो बी क्रॉस सी आपने ये पूरी तरह से कैलकुलेट किया तो ये आई जे के की टर्म्स में आएगा। मैंने बेटा इसका जब ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लगाया तो वेक्टर ए हमारे पास क्या था, A2 आई कैप, सॉरी A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप। इसका डॉट किसके साथ लगा रहे हैं हम, इसके साथ आई कैप जे कैप के कैप। दिस इज A2 B2 एंड C2 एंड A3 B3 एंड C3। मुझे बताओ इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आई कैप जे कैप के कैप के प्लेस पे आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में एक वेक्टर अराइज होगा, और जब उसका डॉट मैं इसके साथ लगाऊंगा तो यहां आई जे और के प्लेस पे क्या आएंगे, इसके कंपोनेंट आ जाएंगे। या मैं ये कह दूं कि इस वेक्टर में आई जे के प्लेस पे क्या आएंगे, इसके कंपोनेंट। क्या है इसके कंपोनेंट, A1 B1 C1। एक तो मेथड ये है कि इसको एक्सपेंड करो देन डॉट प्रोडक्ट लगाओ, या यहां पर ही आई कैप जे कैप के कैप के प्लेस पर ये रख दो कंपोनेंट इसके। जब इसके स्केलर कंपोनेंट इसकी जगह रख दूंगा तो बन जाएगा रिजल्ट A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। दिस इज अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप या तो पहले इसको एक्सपेंड करो उसके बाद डॉट लगाओ, या डायरेक्टली यहां पे आई जे के प्लेस पे क्या रख दो, इसके स्केलर कंपोनेंट, तो रिजल्ट ये बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आपको कभी भी तीन वेक्टर अगर इस फॉर्म में गिवन है उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो डायरेक्टली पहला स्टेप ये लेना है आपने, वेरी फर्स्ट स्टेप ये लेना है। तो ध्यान से देखिए यहां पे बेटा ए डॉट बी क्रॉस सी, जिसको आप ये भी लिख रहे हैं वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, इसको जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो आएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 एंड C3। इसको एक्सपेंड करने पे मिलेगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब एक चीज और, डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज आप लोगों को जो 12th में डिलीट हो चुकी थी, एक बार मैं सारे बच्चों को एक्सप्लेन जरूर करता हूं, ठीक है। स्टार्टिंग में बताई गई थी, उसमें एक प्रॉपर्टी आती है कि अगर एक डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी जीरो, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर मान लीजिए ये जो तीन वेक्टर है ए बी और सी, इनमें से कोई भी दो वेक्टर सेम रख दें, अगर हम मैंने ये ए डॉट बी क्रॉस सी के प्लेस पे क्या रख दिया, ये था आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर कोई भी दो वेक्टर सेम आ जाए, ए बी की जगह मान लो ए आ गया, या सी की जगह सपोज यहां भी बी आ गया और यहां भी बी है, कभी भी दो वेक्टर अगर आपके पास सेम आ जाए तो उनके आपके पास यहां पर रो आइडेंटिकल बन जाएंगी। ऐसे केस में ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा, जीरो।
मेरा मैसेज है कि अगर इसमें हमारे पास ये जो 3 वेक्टर हैं, इसकी जगह अगर मान लो सपोज हम ये ले लें वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, या सपोज इसको अगर मैं एक्सप्लेन करता हूं तो क्या आएगा रिजल्ट, A1 B1 C1, A1 B1 C1 एंड A2 B2 एंड C2। अब ध्यान से देखिए फर्स्ट और सेकंड रो आइडेंटिकल है, वैल्यू क्या आएगी इसकी 0। तो ट्रिपल प्रोडक्ट में कभी भी दो वेक्टर अगर सेम होंगे तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा 0। ठीक है। सेकेंडली ए बी और सी, ये आपके पास है ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है। इसमें अगर मान लो कि अब एक नेक्स्ट कंडीशन आ रही है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी ये था, इसको मैंने एक्सप्लेन किया डिटरमिनेंट की फॉर्म में, तो ये बना था। अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में फिर आ जाओ, कहीं पर भी दो रो या दो कॉलम्स को अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है। अब अगर मान लो कि मैं फर्स्ट रो और सेकेंड रो को मान लो इंटरचेंज करता हूं, इंटरचेंज करेंगे अगर मान लो R1 R2 दोनों को इंटरचेंज किया, जब इंटरचेंज करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा डिटरमिनेंट का, ये आ गया बेटा A2 B2 एंड C2, दिस इज A1 B1 एंड C1। थर्ड रो तो सेम ही अपनी जगह। तो ऐसे केस में क्या होता है, डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। ये प्रॉपर्टीज पहले करवाई गई थी। अब ये बताओ, जैसे आपने इसको इस फॉर्म में लिखा, इसको वापस इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम? बताओ ये क्या बनेगा फिर? ये किसके कंपोनेंट है, पहले क्या है गए, वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर सी। तो ध्यान से देखो, ट्रिपल प्रोडक्ट में सी वेक्टर की पोजीशन अपनी जगह रिटेन है, बाकी दो के प्लेसेस आपने इंटरचेंज किए। कभी भी ट्रिपल प्रोडक्ट में किसी भी दो वेक्टर की पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे तो ट्रिपल प्रोडक्ट का साइन चेंज हो जाएगा। ओके। अब अगर मान लो ये जो चेंज मैंने एक बार किया, यही चेंज मैं 2 बार कर लूं, मान लो जैसे मैंने अभी R1 R2 को इंटरचेंज किया था, अब मैं एक स्टेप और लेता हूं, मैं R2 और R3 को इंटरचेंज करता हूं, फिर क्या होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। जब इसको आप इन दोनों के प्लेस से इंटरचेंज करेंगे तो फिर रिजल्ट क्या आएगा, ये वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी है, और यहां जो रिजल्ट अगर मैं इनको दोबारा से इंटरचेंज करता हूं तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, ये वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए। क्या यहां साइन चेंज होकर आया? अब नहीं, प्लस का प्लस ही चल रहा है। तो कब आपके पास ट्रिपल प्रोडक्ट में हमारे पास साइन नहीं चेंज होगा, जब आप एबीसी की पोजीशन साइक्लिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग करेंगे। साइक्लिक ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर का मतलब क्या है, साइक्लिक ऑर्डर का मतलब कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी। मान लो ए को उठाया और लास्ट में रख दिया, एक ही पोजीशन चेंज की तो क्या बन जाएगा ये, अब बी को उठाया और लास्ट में रख दिया तो इसे कहते हैं साइक्लिक ऑर्डर रिवीजन। तो ये साइक्लिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनका रिजल्ट ऑलवेज तीनों का मैच करेगा, तीनों का मैच करेगा। ए को उठा के लास्ट में किया, ए को उठाऊंगा और लास्ट में रख दूंगा तो क्या बनेगा, BCA। बी को उठाया और लास्ट में रख दिया तो दिस इज कॉल्ड साइक्लिक ऑर्डर रिवीजन। इसमें हमारे पास कभी भी ट्रिपल प्रोडक्ट का साइन नहीं चेंज होगा। किसी एक वेक्टर को अपनी जगह रखते हुए, पोजीशन को रिटेन रखते हुए, पोजीशन स्टिक रखते हुए, बाकी दो को इंटरचेंज करोगे तब साइन बदलेगा। ओके, पहले यहां तक नोट करो एक बार। अब देखो बेटा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का मेथड तो आपको पता चल गया। जब भी 3 वेक्टर आपको दे रखे हैं, उन तीनों वेक्टर्स के जो स्केलर कंपोनेंट डिटरमिनेंट में लो, एक्सपेंड कर दो, दैट विल बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। लेकिन ये बेसिकली किस चीज को डिनोट करता है, आप लोगों ने टॉपिक स्टडी किया था जब स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट जो है हमारे पास A डॉट बी किसके लिए यूज किया जाता था, प्रोजेक्शन। वेक्टर ए की प्रोजेक्शन बी पे निकालनी तो डॉट प्रोडक्ट यूज होता था। क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ यूज होता था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। यहां अगर हम इधर आ जाएं बेटा, अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखो, ए क्रॉस बी जब आप कैलकुलेट करते हैं और इसका डिटर्मिनेंट मॉड निकालते हैं, मॉडुलस, तो दिस इज द एरिया ऑफ
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिटरमाइंड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर आपने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, इस पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है दैट डिफाइंस द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फिर ये स्टडी किया था आपने ए डॉट बी, प्रोजेक्शन के लिए हम इसको कैसे यूज करते थे, ये प्रोजेक्शन के लिए यूज किया जाता है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी दैट इज ए डॉट बी डिवाइडेड बाय, या इसको मैं ये कहता हूँ कि बेटा ए डॉट बी कैप, ये करते थे हम लोग। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो हमारे पास है ये बेसिकली किस चीज को डिनोट कर रहा है, पैरेललोग्राम। ये आपके पास जिस तरह से हमारे पास एक क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड की आपको पता 3 एजेस होती हैं हमारे पास, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, और उन सब के बीच में एंगल कितना चल रहा होता है 90 डिग्री। लाइक ये जो हमारे पास है, अगर इसको मैं यूज करता हूं, छोटा सा एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, ये बुक मेरे पास है, इसको देखें तो हम क्यूब की शेप में है ये, ठीक है, और ये जो साइड हमारे पास है और ये जो साइड है इसके बीच में एंगल कितना चल रहा होता है 90। अगर इसको थोड़ा सा हम बैंड कर दें, कुछ इस तरह से दबा दें, तो ये जो अगर एंगल आपका 90 डिग्री नहीं रहता तो उसे हमारे पास कहा जाएगा पैरेललोग्राम। मैं आपके सामने दोनों बना के दिखा रहा हूं प्लीज। ये आपके पास गया हमारे पास, इसको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये आ गया आपके पास क्यूबॉइड। दिस इज एल, दिस इज बी, दिस इज हाइट एच। अब यहां पे एंगल कितना होता है, यहां पे कितना एंगल है, अगर इसको थोड़ा इस तरह से बेंड कर दें कि एंगल 90 डिग्री ना हो, सपोज 70 डिग्री है, 65 है या 80 है, तो वो जो आपके पास सॉलिड बनेगा दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। इसका जो वॉल्यूम होगा वो बेसिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से निकलेगा कुछ इस तरह से। मैं यहां पे इसी के पैरेलल यहां ड्रॉ कर रहा हूं एक डायग्राम बनाने, बड़े टिपिकल हो जाते हैं वैसे कई बार ना। ये क्या है, ये आपका क्यूबॉइड का ब्रदर है ये, ठीक है, चाचा मामा ताऊ नहीं बुला रहा मैं। दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। अगर मान लो कि ये वाली जो साइड हमारे पास है, सपोज दिस इज वेक्टर ए, तो दिस साइड इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी मान लो, तो ये जो आपके पास इसका जो वॉल्यूम होगा वो आएगा इसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से। सर कैसे आएगा, तो इसका भी डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखना। आइए बड़ा प्यारा सा डायग्राम, ठीक है। अब प्रोजेक्शन का भी रोल होगा, एरिया का भी रोल होगा, दोनों का रोल होगा इसमें, ध्यान से सुनना। वॉल्यूम किसी भी सॉलिड का निकालना हो तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपका बेस और आपका टॉप दोनों एग्जैक्टली सेम हो तो वॉल्यूम निकालने का बेसिक हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम। ये होता है वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला जो सब सॉलिड्स में लगता है। ऐसा सॉलिड जो हमारे पास बेस में और टॉप में दोनों सेम चल रहे हों, ठीक है। मान लीजिए
ये आपके पास वेक्टर सी, तो दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, मान लो तीनों एजेस दे रही। अब मुझे ये बताओ, जो इसका बेस है क्या एक पैरेललोग्राम है? एंड आपने क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत अच्छे से स्टडी किया था कि बेटा अगर दो साइड्स उसके वेक्टर ए और वेक्टर बी हमारे पास चल रही हो तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस तो एरिया हमारे पास जो है उसका क्या होगा, ए क्रॉस बी का मल्टीपल में क्या होनी चाहिए? चलो इसकी हाइट हम ड्रॉ करते हैं अब। लो जी, ये आ गई इसकी हाइट, राइट, दिस इज द हाइट। अब ये बताओ ये कौन सा वेक्टर था? सी। मुझे कैलकुलेट करनी है ये हाइट, तो हाइट नहीं, पाइथागोरस थ्योरम तो तब लगाऊंगा बेटा जब मेरे पास ये वाला डिस्टेंस गिवन होगा। ये वाला डिस्टेंस तो मेरे पास नहीं है। ट्रायंगल लॉ भी नहीं लग रहा बेटा, कैसी बात कर रहे हैं, हाइट में ट्रायंगल लॉ कैसे निकाल दूंगा? मेरे पास ये वाला वेक्टर है या नहीं है? ठीक है, आओ जरा एक मिनट के नोटिस करो, हमारे पास जो है प्रोजेक्शन क्या बताता था? प्रोजेक्शन, जब एक वेक्टर की प्रोजेक्शन दूसरे पे हम निकालते थे, लाइक आपके पास एक वेक्टर हमारे पास है, दिस इज पी, और ये वेक्टर आपके पास है मान लीजिए हमारे पास क्यू, तो इसकी प्रोजेक्शन जब निकालते क्या होता था, दिस, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इस वेक्टर की प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे आपको तो यहां से लेके यहां तक का ये डिस्टेंस होगा। सिमिलरली ये जो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ए क्रॉस बी से क्या आएगा? ए क्रॉस बी से क्या आएगा? एक ऐसा वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, राइट। और ये आपके पास गया वेक्टर सी। अब मान लो मैंने ये यहां पे लिए बढ़ाया दिस वेक्टर ए, दिस वेक्टर बी, ये आ गया इसका ए क्रॉस बी, ठीक है, ये चला गया आपके पास ए क्रॉस बी। ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी है, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या आएगा, ये वेक्टर चला गया हमारे पास ए क्रॉस बी। अब वेक्टर सी की प्रोजेक्शन अगर मैं इस वेक्टर पे निकालता हूं, वेक्टर सी की प्रोजेक्शन अगर मुझे इस वेक्टर पे निकालनी है ए क्रॉस बी पे, तो हम कैसे निकालेंगे? मुझे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने यहां से वेक्टर सी से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लो जी आ गया परपेंडिकुलर। तो ये पॉइंट अगर मैं ए नाम दे दूं, ये पॉइंट मैं बी नाम दे दूं, तो इस वेक्टर सी की जो प्रोजेक्शन है इस वेक्टर ए क्रॉस बी पे किसके इक्वल होगी? ए बी के इक्वल। तो यहां मैं कहता हूं कि ए क्रॉस बी इसका मैग्नीट्यूड, ध्यान से देखिए तो ये जो हाइट आपके पास है वो इसके इक्वल है, प्रोजेक्शन के इक्वल। ये जो हाइट बेसिकली है दिस इज अ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी ऑन वेक्टर ए क्रॉस बी। तो इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी ऑन ए क्रॉस बी। नाउ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, अब बताओ इस वेक्टर की प्रोजेक्शन इस पे क्या होगी, कैसे निकालते हैं? पी की प्रोजेक्शन क्यू पे, पी डॉट क्यू अपॉन क्यू का मैग्नीट्यूड। तो इसकी प्रोजेक्शन इस पे निकालनी तो कैसे करेंगे हम? सी डॉट ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, कैंसिल आउट, व्हाट इज दिस, सी डॉट ए क्रॉस बी। अब ध्यान से देखिए क्या ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी ए बी है, और साइक्लिक ऑर्डर में इसको अगर सी को अगर मैं लास्ट में रख दूं तो क्या बन जाएगा, ये ए बी सी। तो ध्यान रखना बेटा, वॉल्यूम जो हमारे पैरेललोपाइड का होगा वो आएगा आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से, जिस पैरेललोपाइड की तीन एजिस वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी हैं। कभी भी पैरेललोपाइड की आपको तीनों एजिस दे रखी हैं और उसका वॉल्यूम निकालने के लिए कहा गया, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपने डायरेक्टली ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल देना। ओके, प्लीज इसको नोट करो, क्वेश्चन लेते हैं अब। ये बेटा देखो यार, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की भी नॉलेज आपने ली है, सारे क्वेश्चन उस पे बेस ही हैं। पॉइंट ए डॉट बी क्रॉस सी, फर्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर ए दिया हो, वेक्टर बी और वेक्टर सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालें हम? डिटर्मिनेंट से। तो इस क्वेश्चन की वर्किंग अगर हम देखेंगे, इस क्वेश्चन की वर्किंग अगर हम देखें बेटा, ये
तो ये वेक्टर ए आपको गिवन है, ये वेक्टर बी गिवन है और वेक्टर सी। तो ए डॉट बी क्रॉस सी यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालना है आपने? दिस आई कैप जे कैप के जो स्केलर मल्टीपल आपके पास चल रहे हैं 2 1 3 स्केलर कंपोनेंट, ऐसे यहाँ -1 2 एंड 1, दिस इज 3 1 एंड 2, इसको एक्सपेंड कर दो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर देना। अब इसके बाद अगर मान लो कि मैं ये इस क्वेश्चन पे आता हूं, सेकंड थर्ड और फोर्थ लगभग तीनों सिमिलर हैं, सेकंड और फोर्थ। क्या कहा गया इसमें? शो दैट वेक्टर दिस एंड वेक्टर दिस आर कोप्लेनर, मतलब एक ही पेपर पे हैं, एक ही प्लेन पर हैं। अब सर ये कैसे करना है? तो देखो इसको अभी जो आपने किया ध्यान से देखना, ये डेरिवेशन किया था। इस डेरिवेशन में एक सिंपल सा पॉइंट है कि वेक्टर ए ये था और वेक्टर बी था, क्या ये दोनों एक ही पेपर पे हैं, बेस में आ रहे हैं? ये वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही पेपर पे है या नहीं है? लेकिन अगर ये रहा वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, लेकिन ये रहा वेक्टर सी, ऐसे है, ये सेम पेपर पे तो नहीं है ना। अगर मान लो कि ये जो आपके पास सपोज ये वेक्टर सी है, ये भी अगर मान लो इसी पेपर पे आ जाए, यानी सी को भी अगर हम झुका के बिल्कुल उसी पेपर पे ले आए, तो क्या ये सॉलिड बनेगा? सॉलिड नहीं बनेगा। जब सॉलिड ही नहीं बनेगा तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 0। अगर वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी तीनों कोप्लेनर हों, एक ही पेपर पर हों, तो बेटा ऐसे केस में जो इसका वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका आंसर क्या आएगा? 0। प्रूव करना है कि अगर आपके पास 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं, 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं, तो ट्रिपल प्रोडक्ट जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, जो बेसिकली वॉल्यूम को डिफाइन कर रहे हैं, इस वॉल्यूम की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। वॉल्यूम की वैल्यू क्या आनी चाहिए? अगर वॉल्यूम 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ए बी और सी तीनों कहां पर हैं? एक ही पेपर पर हैं, कोप्लेनर हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपसे यही कहा गया है। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया? शो दैट द वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर। आओ चेक करें। दिस इज 2 -3, सॉरी यार बेटा आपके पास 3 -4 एंड 5, दिस इज 2 -1 एंड 1 1 2 एंड -3। अगर इसका आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तीनों कोप्लेनर हैं। चेक करें इसे, इस 3 के मल्टीपल में क्या आएगा बेटा? 3 - 2, फर्स्ट हो गया, लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं हम, दिस इज 4 -6 -1 एंड दिस इज कितना आ गई? 3। कितना आ रहा है आंसर? 0। क्योंकि इन तीनों का ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब ये तीनों वेक्टर्स क्या है? कोप्लेनर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। फाइंड लैम्डा दिस वेक्टर, दिस वेक्टर, दिस वेक्टर आर ट्रिपल प्रोडक्ट पहले से 0 दिया हुआ है, उसको सॉल्व करके किस वैल्यू निकालनी हमने? लैम्डा की। हो जाएगा ये? आ रहा हूं उस पर भी, ये क्लियर है फोर्थ। अब आओ थर्ड पे, ए प्लस बी कॉमा बी प्लस सी कॉमा सी प्लस ए, ट्रिपल प्रोडक्ट किसका निकालना है आपने? ए प्लस सी और सी प्लस ए का। प्रूव करना है कि वो इसके इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है ए प्लस बी कॉमा बी प्लस सी कॉमा सी प्लस ए, प्रूव करना है किसके इक्वल? 2 टाइम्स वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो यहां बेटा लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लें, ए प्लस बी कॉमा बी प्लस सी कॉमा सी प्लस ए, इन 3 वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे हम? भाई एक का डॉट होगा, दूसरे के साथ क्रॉस होगा, लेकिन जिसके साथ क्रॉस होगा वो ब्रैकेट में होंगे। तो बेटा ये आ गया आपका ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस सी। अब जिनके बीच में क्रॉस है ये ब्रैकेट के अंदर है, ध्यान रहे। नाउ ए प्लस बी, ओपन करें इसे, क्या आएगा? देखो इधर बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे सर, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस सी
प्लस सी क्रॉस ए एंड दिस इज ए प्लस बी डॉट दिस इज बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, ये वेक्टर क्या होगा, दिस इज सी क्रॉस ए। अब लगाओ डॉट प्रोडक्ट, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला तीनों का, ए डॉट बी क्रॉस सी, दिस इज ए डॉट बी क्रॉस ए, उससे नेक्स्ट आगे बढ़ा ए डॉट सी क्रॉस ए, कुछ उसी तरह से बी का डॉट तीनों के साथ, बी डॉट बी क्रॉस सी, दिस इज बी डॉट बी क्रॉस ए, and the last one is B dot C cross A। ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम आ जाएं तो रिजल्ट क्या होता है, 0। क्या यहाँ पे दो वेक्टर सेम आ रहे हैं, क्या है, दो सेम है, ये भी 0, यहाँ भी B और B सेम है 0, ये भी 0, तो रिजल्ट क्या बचेगा बड़ा, A डॉट B क्रॉस C, नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या है 0, उससे नेक्स्ट 0, उससे नेक्स्ट 0, उससे नेक्स्ट 0, एंड दिस वन बी सी और ए, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज ए बी एंड सी। साइक्लिक ऑर्डर में अगर इसको रिवाइज करके लिखेंगे तो बी आगे आ जाएगा, फिर रिवाइज करके लिखेंगे तो क्या आएगा, तो बी सी ए हो या ए बी सी हो, साइक्लिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग दोनों सेम है, तो दिस एंड दिस वन। ट्रिपल प्रोडक्ट में अभी हमने स्टडी किया था, ध्यान से देखना जरा, स्टार्टिंग में क्या बताया था, ये ट्रिपल प्रोडक्ट अगर हम निकाल रहे हैं कभी भी दो वेक्टर उसमें सेम हैं तो वहां पे दो रो आइडेंटिकल हो जाएंगी, वैल्यू क्या आएगी, तो सेम बेटा हमारे पास यहाँ पे आ जाओ जरा, यहाँ पे क्या है, दो वेक्टर सेम मिल रहे हैं आपको 0, यहाँ पे ए और ए सेम मिल रहा है दैट इज 0, यहाँ बेटा बी और बी 0, ये भी 0, तो इससे 4 0, इसलिए आगे बढ़ाइए।